Hi everyone, welcome back to yet another video for vocabulary. And as we were continuing with the synonyms, with some of the synonyms that are going to be most important for your entrances, as for any entrance exam that you take. तो हमने already करीब करीब 20 words कर लिए हैं. Now we are moving towards few more words for today. तो let's begin with this particular video. और आज का हमारा पहला जो word है वो है LA. The pronunciation is LA. ओके. मीनिंग इज टू काम, टू लेसन इन सिवियरिटी. ठीक है, किसी को काम करना या किसी की सीवियरनेस को या इंटेंसिटी को कम करना. जैसे कि एट ईज नाउ दैट हिज फ्यूर्स हैव बीन एलेट. ओके. synonyms are appease, alleviate, pacify, assuage, abate, mitigate, propitiate, mollify, placate. अब ये जितने भी सिनोनिम्स लिखे हैं इसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं, आपको ऑलरेडी पता है. सम ऑफ देम माइट बी न्यू टू यू, सो यू नीड टू लर्न दोज वर्ड्स एज वेल, क्योंकि यू नेवर नो कि एंट्रेंस में क्या पूछा जाएगा. नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर द डे इज allude. allude allude का मीनिंग होता है टू रेफर टू इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली किसी को अगर आप रेफर कर रहे हो या किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो उसके लिए यू यूज द वर्ड allude. यूसेज इसका कैसे होता है? alluded quite subtly to his friend's misfortune. ठीक है, इनडायरेक्टली कुछ किसी चीज को रेफर करना. synonyms are insinuate, intimate या फिर imply. ठीक है, imply would be, अच्छा जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ना synonyms, आप प्लीज कंसिडर करिए कि उसी ऑर्डर में इसकी मीनिंग सबसे ज्यादा नियर है. फॉर एग्जाम्पल अगर allude का बेस्ट synonym में कहूंगी तो पहला प्रायोरिटी आई गिव टू insinuate, second priority I would give to intimate, and third priority or the least priority यानी कि सबसे कम मिलता जुलता अगर कोई मीनिंग है allude से, that is going to be imply. Okay, let's move on to the next word which is allure. allure allure का मीनिंग होता है to tempt by flattery or an attractive offer. ठीक है, फ्लैटर करना, खुशामद करना. ठीक है, अट्रैक्ट करना किसी को. allured by the prospect of a new job. Right? Synonyms are lure. allure का एक सबसे अच्छा जो synonym होता है वो है lure. decoy, inveigle, entice, seduce, wheedle, beguile, cajole. ठीक है, तो इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. अगेन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, नॉट मोस्ट ऑफ देम, आई वुड से सम ऑफ द वर्ड्स यू माइट बी अवेयर ऑफ. कुछ एक वर्ड्स है जो आपको डेफिनेटली लर्न करने पड़ेंगे. प्लीज रिमेंबर, इसमें आप मार्क कर सकते हो कि जॉल इज अ वर्ड जिसके लिए क्वेश्चंस आए हैं, पहले भी पूछे गए हैं. सो प्लीज मार्क इट एंड डू लर्न इट आउट. द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे वी हैव इज एम्बिगुअस. एम्बिगुअस का जनरली हमें पता है, हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है. एम्बिगुअस का मीनिंग होता है कंफ्यूजिंग. आप अगर दो चीज़ों में कंफ्यूज हो या फिर दो चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही है, यू आर यू नो फंसे हुए हो किसी चीज़ में, किसी भी उसमें कि हाँ दो राहे पे हो, तो उसको आप एम्बिगुअस कहते हो. यू नॉट वेरी क्लियर अबाउट सर्टन थिंग. अनसर्टन, वेग, केपेबल ऑफ बीइंग इन टॉप. ठीक है, इन मोर देन वन वे. जैसे कि पजल्ड बाय द एम्बिगुअस स्टेटमेंट. ठीक है, या तो दो चॉइसेस के बीच में आप डाउटफुल हो, उसके लिए आप एम्बिगुअस यूज कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीजों में से आपको कुछ चूज करना है, आपको कुछ सिलेक्ट करना है, उसमें आप कंफ्यूज हो, उसके लिए भी आप एम्बिगुअस यूज कर सकते हो. Synonyms are hazy, obscure, equivocal, dubious and nebulous. Okay, next word we have is amenable. अमीनेबल का मीनिंग होता है ओबीडियंट या फिर विलिंग टू सबमिट. समवन हु इज वेरी गुड विथ लिसनिंग, जो सुनता है, बड़ों की बातें सुनता है, किसी की बात सुनता है, मानता है, उसको ओबीडियंट कहा जाता है. विलिंग टू सबमिट. अमीनेबल टू द सजेशन मतलब अग्रीएबल, ओबीडियंट टू द सजेशन, जो भी बोला गया है बिल्कुल वही करा जाएगा. सिनोनिम्स आर ट्रैक्टेबल, डोसाइल या फिर रिस्पॉन्सिव. फाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एमिएबल. अब एमिएबल का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, वेरी गुड नेचर, बबली नेचर, फ्रेंडली इन नेचर या फिर बहुत ही अट्रैक्टिव, लवली को एमिएबल कहा जाता है. अट्रैक्टेड फ्रेंड्स बाय हिज एमिएबल डिस्पोजिशन. सिनोनिम्स आर कंप्लेसेंट. स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना, कंप्लेसेंट. ओके. एनालॉजी. एनालॉजी तो आपका एक तरह का क्वेश्चन भी आता है, यू नो, ए इज टू बी तो सी इज टू क्या. ठीक है, तो पेयर अप करना, रिलेशन फाइंड करना. मीनिंग इज अ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स शोन इन द रिजेम्बलेंस नॉट ऑफ द थिंग्स देमसेल्व्स बट ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स.
He indicated points of analogy between the two situations. Synonyms are correspondence या फिर affinity. Correspondence or affinity. Okay. Anarchy. एनार्की का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और लॉलेसनेस. एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा रीजन जहां पे लॉ को फॉलो नहीं करा जा रहा है या फिर बहुत ज्यादा भगदड़ मचा हुआ है, कंफ्यूजन मचा हुआ है. ठीक है. अ कंट्री ब्रॉट टू अटर अनर्की बाय सिविल वॉर. सिनोनिम्स आर केओस या फिर पैंडिमोनियम. केओस और पैंडिमोनियम. एनिमस. एनिमस का मीनिंग होता है a feeling of hatred felt no animus even against the enemy. ओके. एक तरह का हेट्रेड किसी के अगेंस्ट. एनिमल्स, एनिमल इसी से डराइव्ड है. हेट्रेड अमंग्स किसी के लिए. फेल्ट नो एनिमस अगेंस्ट द एनिमी, किसी को मारते वक्त कुछ फील नहीं हुआ. ब्रूटल. ओके. Synonyms are enmity, rancor, malevolence and animosity. Animosity, enmity, malevolence ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी. Apathy. Apathy is going to be the last word for the day. इसका मीनिंग होता है lack of feeling, emotion और interest. ठीक है. कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड में, कोई भी किसी को मार रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, किसी तरह का क्राइम हो रहा है, बट आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. देयर आर 3 वर्ड्स जिसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करा जाता है, कर लेते हैं लोग. वन इज सिंपैथी, वन इज एम्पैथी, वन इज एपैथी. ठीक है. सिंपैथी आपको पता है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है उसको समझना, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, हेल्प करना, सहानुभूति देना बेसिकली. एम्पैथी का मतलब होता है कि आप किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके शूज में आप खुद को रख के देख रहे हो. दैट इज एम्पैथी. एंड एपैथी का मतलब है बिना किसी पैथी के, मतलब बिना किसी इमोशन के. पैथ इज अ रूट वर्ड फॉर इमोशन. एपैथी का मतलब होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इमोशन. राइट. Synonyms are torpor, lethargy, sluggishness, listlessness, languor, lassitude, dispassion and languish. Okay? तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे. आई गेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगे होंगे. प्लीज़ डू लर्न आउट दिस वर्ड्स. दीज आर गोइंग टू बी important for you. Do learn this. We're going to meet in the next video for some more words. See you.